हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 63 रुपीज के एक ऐसे छोटे शेयर्स के बारे में। और एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि इस शेयर में जब शेयर 63 रुपीज के ऊपर ट्रेड करा है, 60 रुपए के आसपास ये शेयर अवेलेबल है, तो क्या खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो काफी दमदार कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है एल&टी फाइनेंस। देखिए, एल&टी लार्सन एंड टुब्रो का एक बहुत ही बड़ा बैकबोन है इनके, वही इनके प्रमोटर्स हैं। 63 रुपीज के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो पिछले एक महीने में एल&टी फाइनेंस के शेयर में 1.5% की गिरावट है। 71 रुपीज से एक भयंकर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और शेयर अब हम कह सकते हैं कि एक बॉटम बना चुका है कि नहीं, वो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेबी के द्वारा जो एक अनाउंसमेंट हुई है उससे कहीं ना कहीं इन कंपनियों को फायदा हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 34% की गिरावट, 131 रुपए शेयर टूटा है, पर अभी भी रैली बड़ी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। देखिए, बहुत सारे शेयर्स है जिसमें गिरावट आई थी कोविड के चलते, पेंडेमिक के चलते, जब लॉकडाउन लगा था, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी थे जो रिकवर हो चुके थे। लेकिन बहुत कम ऐसे शेयर्स है, बहुत सारे ऐसे शेयर्स अभी भी है जिसमें रिकवरी अभी भी नहीं आई है, जिसमें से एक एल&टी फाइनेंस है। अब देखिए, 48 रुपीज तक शेयर टूट गया था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ज्यादा बड़ी कोई खास रिकवरी यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिली है। पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में 69% ये शेयर टूटा है, 211 रुपए के लेवल से कंटिन्यूस शेयर टूटा है और अभी भी ऊपर उठने की कोशिश यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। यहाँ पर देखेंगे 10 साल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 10 साल का जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखिए शेयर 2011 में इसका आईपीओ आया था, तब ये शेयर 50 रुपए के आसपास था। एक बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। 2016 से 2017 का जो टाइम पीरियड था उसमें काफी दमदार रैली आई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो भयंकर गिरावट का हमें यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, सेबी का जो नया रूल है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के लिए जो नया रूल्स यहाँ पर आया है कि आपको अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में निवेश करना पड़ेगा। जनरली पहले होता क्या था कि जो बड़े फंड हाउस थे वो अपना 70-75% का एक बड़ा निवेश जो होता था वो लार्ज कैप में करते थे, जिससे उनका पैसा सेफ भी रहे और डेफिनेटली लार्ज कैप में ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। तो अब छोटी कंपनियों को उससे कहीं ज्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन अब सेबी ने जो रूल चेंज किया उससे छोटी कंपनियों को फायदा होगा और मिड कैप और स्मॉल कैप को फायदा होगा। और एल&टी फाइनेंस की मैं बात करूं तो ये भी एक मिड कैप कंपनी है। 12,550 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और आप देखिए एनएससी में देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड 70 लाख के आसपास है। याद रखिए, जब कल मार्केट ओपन होगा कल आपको इसका जो वॉल्यूम ट्रेड है वो इससे हाई देखने को मिलेगा। कम से कम 1 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड आपको यहाँ पर देखने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी खरीदारी आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 63.72% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9.37% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.77% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.22% की होल्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही बड़ी कंपनी का बैकबोन है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का बैकबोन है। 63.72% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है और प्रमोटर का एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 103 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.95% के आसपास है और डिविडेंड भी अच्छा खासा 9% का डिविडेंड पे गया, मतलब 90 पैसे पर शेयर का डिविडेंड आपको मिल रहा है। और इसी साल मार्च महीने में इस कंपनी ने डिविडेंड पे भी किया है। एल&टी फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी इसकी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि डाउन ट्रेड चल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो एक बड़ा क्राइसिस बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों को कामकाज नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग बड़ा पैसा बैंकों से और एनबीएफसी से उठाना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। और जो पुराने पैसे थे वो भी कहीं ना कहीं अभी भी रिकवर उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो जो एनपीएस है वो बढ़ने के थोड़े से चांसेस यहाँ पर देखने को मिले। तो इसीलिए जो एनबीएफसी है और जो बैंकिंग शेयर है उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। और कोविड के चलते कितना नुकसान हुआ है उसका अभी तक कोई एनालाइज भी नहीं आया है। और दूसरी अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ है
वो भी कम रहने का अनुमान इस बार भी जताया जा रहा है। ऑलरेडी इस बार का जीडीपी ग्रोथ काफी कम है और भी ज्यादा कम होने के अनुमान अभी भी जताए जा रहे हैं। उसके अलावा देखें तो वैल्यूएशन अभी भी कोई सस्ता वैल्यूएशन नहीं है, एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 29.91 का पी है, इंडस्ट्री पी 29.78 है, बुक वैल्यू 39 है, प्राइस टू बुक 1.61 है, ईपीएस 2.11 है और डिलीवरी तकरीबन 18 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 25% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो अभी भी मानता है कि अभी भी खरीदारी करने का बढ़िया मौका यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा अगर हम देखने चाहें तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया जरूर है। जून 2020 में 147 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी को हुआ था और आपको बता दें कि वो एक पेंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का दौर था। ऐसे में सारे जो इनके बिजनेस थे, सारे जो कामकाज थे वो बंद पड़े हुए थे और उसके बावजूद कंपनी ने इतना प्रॉफिट बुक किया था। तो अच्छी बात है, नेगेटिव चीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले मार्च में 385 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी को हुआ था। इससे पहले 590 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 175 करोड़, से पहले 550 करोड़। तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, अच्छा मुनाफा इस कंपनी ने कमाया हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर के पास 63.72% की होल्डिंग है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। प्रमोटर ने बहुत ज्यादा बिकवाली यहाँ पर नहीं किया पिछले कुछ सालों में, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एफआईज ने अपने शेयर्स बेचे हैं। 11.39% की होल्डिंग आज 9.37% है। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है। आप देखिए 2.45% की होल्डिंग 0.77% है। हालांकि मार्च क्वार्टर में 0.56% थी, तो उससे कंपेयर में अब इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जरूर है। इंश्योरेंस कंपनी की 0% की होल्डिंग आज 3.22% देखने को मिली है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर खरीदारी की है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरीके की सेबी की नई गाइडलाइन आई है, तो उससे कहीं ना कहीं जो मिड कैप है और स्मॉल कैप शेयर्स है, जो अच्छे और दमदार शेयर्स है, उसको फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप आप में आप खरीदारी करो उसमें तेजी देखने को मिलेगी जी, नहीं। जो अच्छे और दमदार मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़े फंड हाउसेज जो है वो अपनी रिसर्च करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे और अच्छे शेयर्स होंगे उसके ऊपर दाव लगाना पसंद करेंगे। लार्ज कैप में से थोड़ा सा पैसा वो लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनका, जैसे कि मैंने कहा कि 70 से 75% का एक बड़ा अमाउंट जो होता है वो जनरली लार्ज कैप में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको कम से कम 25% स्मॉल कैप में और 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शायद वहां से थोड़ा सा पैसा जो है वो बाकी कंपनियों में लग सकता है जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी है। और एल&टी फाइनेंस मिड कैप कंपनी है और एक अच्छी मिड कैप कंपनी है। मैं मानता हूँ कि कंपनी प्रेशर में हो और लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे ये अच्छी कंपनी लग रही है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली शेयर में दमखम है कि शॉर्ट टर्म में 70 रुपए और लॉन्ग टर्म में कम से कम 85 रुपए तक के आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, तब तक गिरावट भी आ सकती है, तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। एल&टी के ऊपर इससे पहले भी मैंने बाइंग रेट खरीदने की रेटिंग दी है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि तेजी के बाद गिरावट आएगी और गिरावट के बाद तेजी आएगी। आप यहाँ पर देखिए, जब शेयर किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, शेयर 48 पे था, बाद में तेजी आई 65 पर पहुंचा, वापस गिरावट आई 51 तक पहुंचा, वापस यहाँ पर तेजी आई 71 तक पहुंचा, वापस गिरावट यहाँ पर आई और शेयर 59 तक पहुंच गया, वापस तेजी आई, शेयर 71 तक पहुंचा, अब वापस यहाँ पर गिरावट आई 62 रुपीज तक शेयर पहुंच चुका है। तो देखिए, तेजी धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले कहा था कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, ये सोच के खरीदारी करो कि शेयर में गिरावट आएगी तब आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस हिसाब से यहाँ पर प्ले करो, कम से कम एक साल का प्लान लेके चलिए। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जरूर होगा आने वाले दिनों में। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको 70 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये 80 से 85 रुपए तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एल&टी फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।